नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th को ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले इसमें हम आपको आज क्लियर करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उससे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट दुनिया में जिनके अंदर मास है उनके बीच में जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर जिनके अंदर मास है वो एक दूसरे को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती हैं, यानी उन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी डेफिनेशन होती है द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो फोर्स जो एक्सेलरेशन कॉज करता है, यानी ऐसा फोर्स सिंपल लैंग्वेज में जो किसी बॉडी को गोल गोल घुमाता है, यानी ऐसा फोर्स जो एक्सेलरेशन की वजह बनता है और बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाए रखता है, यानी बिल्कुल गोल गोल घुमाता रहता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स जो एक्सेलरेशन कॉज करता है और बॉडी को हमेशा सर्कुलर पाथ में घुमाए रखता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब मेन हमारा टॉपिक आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने नियम दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन उससे भी पहले हमारे ऋषि मुनि थे भास्कराचार्य जी, उन्होंने ये सबसे पहले दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, यानी जो भी इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास है, वो अट्रैक्ट करता है किसे, हर एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किससे, एक फोर्स से। और ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आप ऐसे मानिए पहली बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये पहला लॉ है। अब इसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। पहला, ये पहली बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। जो ए ऑब्जेक्ट है इसका मास है कैपिटल एम और जो बी ऑब्जेक्ट है इसका मास है स्मॉल एम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो इनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डिस्टेंस है इनके बीच में उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इनकी स्मॉल डी, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी पहला नियम कहता है कि जो फोर्स है वो इनके ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर दें तो इक्वेशन हो जाती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यानी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। और तीसरा पॉइंट और कहा इन्होंने कहा जो फोर्स है वो हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है उसके अलोंग होगा। और कौन सी लाइन, जो इनके सेंटर्स को जोड़ रही है, जैसे यहाँ पे एक सेंटर है और ये यहाँ पे, तो हमेशा इसके अलोंग होगा। ये तीसरा पॉइंट था। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे कैपिटल जी। तो कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है और वो होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसका फ़ायदा क्या हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है जो हमें ये बताता है कि पहला कि हम पृथ्वी से क्यों बंधे रहते हैं, यानी हम हवा में क्यों नहीं उड़ते, पृथ्वी से क्यों बंधे रहते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है, ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही हमें बताता है कि हम पृथ्वी से क्यों बंधे रहते हैं। दूसरा, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है यानी मोशन करता है, तो उसकी वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मून और अर्थ के बीच में। तो ये फिनोमिना भी कौन एक्सप्लेन करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीसरा, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट मूव करते हैं उसे भी यही फिनोमिना एक्सप्लेन करता है। और लास्ट है जो चंद्रमा और सूर्य की वजह से ज्वार भाटा, जिसे हम कहते हैं टाइड्स, जिसमें समुद्र का जो सी लेवल है, मतलब सी लेवल जो होता है पानी का स्तर, वो कम ज़्यादा होता है दिन में और रात में, तो उस फिनोमिना का भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी इम्पोर्टेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक आप ज़रूर दें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।